एक महात्मा ने एक यजमान का द्वार खटखटाया। यजमान ने जब द्वार खोलकर उन्हें कुछ दान देना चाहा, तो महात्मा ने पूछा कि बच्चा, तू भगवान के लिए क्या करता है? वह यजमान हंसकर बोला कि बाबा, भगवान है कहाँ, दिखते तो कभी है नहीं। आपको कुछ दे रहा हूँ, ये भी तो भगवान का ही काम है। और ऐसा कहते ही वो महात्मा अंतर्ध्यान हो गए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सिया परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, जो शुरुआत में हमने बात कही कि भगवान के लिए क्या करता है, यह बात हर भक्त के ऊपर भली भांति लागू होती है। एक भक्त जो पूरे जीवन भर या यूँ कहिए कि जन्म जन्म भर अपने ही ईश्वर से मांगा करता है, बार बार उनसे मांगता रहता है, समय समय पर ज़्यादा मिलने के बाद भी उसकी मांगने की प्रवृत्ति कभी नहीं छूटती। ऐसे में वो भक्त क्या ईश्वर के लिए कुछ करता है, और करता है तो क्या उसका उस पर भी कुछ अधिकार होता है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि महाराज जी की एक बहुत ही रोचक घटना भी आपसे साझा करेंगे जो आपके जीवन के अंदर बहुत ही अनमोल वचन जोड़ेगी। दोस्तों, एक मानवीय जीवन के अंदर अगर ध्यान से दो तराजुओं को अपनाया जाए, एक तराजू में वो मनुष्य ईश्वर के लिए वास्तव में क्या करता है, कब कब करता है, किस आयु में करता है, उन सारे को इकट्ठा करके रखा जाए, और दूसरे तराजू के अंदर ईश्वर ने उसके लिए क्या किया, ईश्वर उसे क्या देते हैं, यह रखा जाए, तो क्या लगता है आपको कौन सा तराजू हल्का होगा, कौन सा तराजू भारी होगा? बेशक आप कहेंगे कि ईश्वर वाला तराजू ही भारी होगा। भारी ही नहीं अपितु बहुत ज़्यादा भारी होगा, क्योंकि ईश्वर तो उस मनुष्य के लिए एक एक क्षण में निरंतर करते रहते हैं, लेकिन वो मनुष्य बहुत कम समय, बहुत कम बार अपने ईश्वर के लिए कुछ करता है, अपने गुरु, अपने महाराज जी के लिए, हनुमान जी के लिए कुछ करता है। इसके साथ ही वो मनुष्य भूल जाता है कि जब वो ईश्वर के लिए वास्तव में कुछ करता है तो उसकी वो बात ईश्वर हमेशा याद रखते हैं। उसके गुरु को अगर उसने कोई वचन देकर पूरा कर दिया, अपने गुरु को समर्पित रहते हुए अगर उसने अपनी आत्मा से गुरु के लिए कुछ कर दिया, तो ये बात उनके गुरु को सदैव याद रहती है। इसीलिए एक भक्त को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि उसको अपने जीवन में सिर्फ भक्ति करते हुए ईश्वर से प्राप्ति की इच्छा न रखे, अपितु ईश्वर के लिए वास्तव में करना चाहिए। और उसी के लिए उसको यहाँ पर मानवीय शरीर में भेजा जाता है, क्योंकि मनुष्य का जन्म तो वैसे भी अति दुर्लभ है, और वही यहाँ पर मनुष्य का शरीर लेकर बिल्कुल विपरीत कार्य करता है। ईश्वर के कार्य तो बहुत कम, स्वयं के लिए अर्थात स्वयं के भ्रम के लिए बहुत ज़्यादा करता है। दिन रात मनुष्य भागता रहता है कि सिर्फ मुझे चाहिए, मुझे करना है, मुझे पाना है, मेरा है, मेरा है। ऐसा करते करते वह भूल जाता है कि तेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तो ईश्वर का है, और उसी ईश्वर के लिए कुछ करने हेतु तुझे योग्य माना गया, इसलिए मनुष्य का जीवन दिया गया। लेकिन फिर भी वही मनुष्य यहाँ पर ईश्वर के लिए बहुत न्यूनतम करता है। अब आपको ईश्वर के लिए किए जाने वाले का एक परिप्रेक्ष्य साझा करते हैं। दोस्तों, जब मनुष्य अपने ईश्वर के लिए कोई भी कार्य करता है, चाहे वो किसी भी मात्रा में, चाहे वो किसी भी स्तर पर या किसी भी क्षमता का क्यों ना हो, उसके ईश्वर, उसके गुरु उसको भली भांति याद रखते हैं। और एक ऐसा समय उसके जीवन में आता है जब वो ऐसी स्थिति में फंसता है जहाँ पर उसका भाग्य उसका कदापि साथ नहीं दे सकता, लेकिन उस स्थिति के अंदर चूँकि उसने पहले ईश्वर के लिए कुछ किया होता है, तो वही ईश्वर, वही गुरु वापस आगे आकर उसके लिए अतिरिक्त करते हैं। यह अतिरिक्त करने का जो भाव होता है दोस्तों, इसका संचय ही मनुष्य को सबसे ज़्यादा करना होता है, लेकिन मनुष्य इसको बिल्कुल नकार के रखता है। मान के चलिए कि अगर आप बार बार अपने भगवान, अपने गुरु के लिए निरंतर करते रहते हैं, समर्पित होकर पूर्ण आत्मिक भाव से करते रहते हैं, तो आने वाले समय में जब जब आपके साथ में कोई भी विपरीत परिस्थिति होगी, कोई भी दुर्घटना होगी, तो उस समय आपको अपने गुरु, अपने ईश्वर से अतिरिक्त वापस मिलेगा। ये अगर आपने बार बार ईश्वर के लिए किया है तो आपको बहुत ज़्यादा अतिरिक्त मिलेगा, निरंतर मिलेगा। इसका सबसे बड़ा फल ये होगा कि हर बार बड़ी दुर्घटना आपके नज़दीक आकर मात्र एक घटना में बदल कर रह जाएगी, और आपको उसका कड़वा अनुभव नहीं देकर जाएगी। इसलिए साधु महात्मा हमेशा कहते हैं कि ईश्वर के लिए निरंतर करते रहो, सदैव करते रहो। आइए आपको महाराज जी की वो घटना सुनाते हैं कि किस तरह से एक भक्त ने जब अपने गुरु के लिए, अपने ईश्वर के लिए कुछ किया, तो समय आने पर उसको उसी के ईश्वर ने वापस में क्या दिया। यह घटना है दोस्तों श्री कैंची धाम की। उस दिन रात में घटाटोप अंधेरा छाया हुआ था। लगता था कि अमावस की तरफ जाने वाली रात है। सभी भक्त लोग जो कि आश्रम में रहते थे, वो गहरी नींद में उस दिन सोए थे। अचानक महाराज जी ने मध्य रात्रि को जोर जोर से आवाज़ लगाकर सभी भक्तों को जगा दिया। बाबा बोले कि जल्दी सभी लोग उठो और दौड़कर ऊपर सड़क की तरफ जाओ। ऊपर सड़क पर लगभग आधा मील तक पैदल चलना,
तुम्हें वहाँ पर एक जीप खराब मिलेगी, उस जीप में कुछ परिवार के लोग फंसे हैं, तुम जाकर जल्दी से उन्हें अभी का अभी रात में उन यात्रियों को चाय देकर आओ, क्योंकि यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड है और वे लोग इस ठंड के कारण बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। महाराज जी के जल्दी जाने के आदेश से उन भक्त लोगों ने तुरंत मिलकर चाय बनाई और दौड़ते हुए लगभग गए। पुल पार करके ऊपर सड़क पर लगभग आधा मील वो चले थे कि वास्तव में वहाँ पर एक जीप खराब थी। किसी तरह उबड़ खाबड़ रास्ता तय करके वे उस जीप तक पहुँचे और देखा कि जीप मात्र अटकी हुई है और उसमें 4 महिलाएं और एक आदमी ठंड से सिकड़कर बुरी तरह से कांप रहे हैं। दोस्तों, जब ये 4 भक्त लोग उस जीप तक पहुँचे थे, उनके पीछे से ही महाराज जी ने बाकी अन्य भक्तों से पुनः चाय बनवाई और उसे भी कुछ भक्तों को देकर उस जीप की तरफ दौड़ाया और कहा कि जल्दी जाना, हो सकता है पहले वाली चाय वहाँ पहुँचते पहुँचते ठंडी हो गई हो। अंत में सारे भक्तगण जब जीप में फंसे उन लोगों को साथ लेकर श्री कैंची धाम आश्रम आए और सभी आगंतुक लोगों ने महाराज जी को नमन किया, महाराज जी को प्रणाम किया, तो बाबा मुस्कुराते हुए बोले, हम 30 साल पहले इस परिवार के पास गए थे और इन महिलाओं ने हमारी बहुत खातिरदारी करी थी। इन्होंने हमें उस दिन एक कंबल भी दिया था। हमारी बहुत आत्मा से इस परिवार ने सेवा करी थी। बाबा के भाव से स्पष्ट था कि महाराज जी को पिछले दिनों की याद हो आई है। तुरंत बाबा के आदेश पर उन महिलाओं को कंबल दिलवाए गए और वे लोग सुबह होने तक आश्रम में ही रुके रहे। उसके बाद में विदा हुए। उन्होंने 30 साल पहले महाराज जी के घर पर आने पर बाबा को जो एक कंबल भेंट किया था, उस कंबल के एवज में जीवन में आने वाले समय में वो ऐसी परिस्थिति में फंसे जहाँ पर महाराज जी उनके रखवाले बने और बाबा ने उन्हें एक ही बजाय उन 5 आगंतुकों को 5 कंबल वापस किए और उन्हें कड़ाके की ठंड से बचाया। दोस्तों, एक तो विपरीत परिस्थिति जहाँ पर जीप उनकी फंस गई और दूसरी तरफ अनजाने मौसम की कड़ाके की ठंड जो प्राण लेने को पूर्ण रूप से आतुर थी। ऐसे समय में पूर्व समय में किया गया ईश्वर के लिए कार्य मनुष्य के ही काम आता है और आपने भली भांति इस घटना में देखा। इसलिए जीवन के अंदर कदम कदम पर आप ईश्वर के लिए कुछ न कुछ करते जाइए। जितना ज़्यादा आप करेंगे उसके बारे में ना तो सोचिए, ना ही उसके बारे में कोई स्वामित्व का भाव रखिए। आप देखेंगे कि आने वाले समय में आपने जितना ज़्यादा ईश्वर के लिए किया है उससे कितना ही गुना ज़्यादा वापस आपको मिलता है अतिरिक्त होकर। जी हाँ दोस्तों, भाग्य तो अपना खेल आपके साथ खेलेगा, घटनाएं और दुर्घटनाएं लेकर आएगा, लेकिन उन्हीं के समांतर आप पर आपके ही गुरु और आपके ईश्वर की अतिरिक्त कृपा बरसेगी। उस अतिरिक्त कृपा को पाने के लिए यही एकमात्र तरीका है कि आप निरंतर अपने जीवन के अंदर ईश्वर के लिए कोई न कोई कार्य करते जाइए और उस कार्य को कभी गिनते मत जाइए। याद रखिएगा दोस्तों कि मनुष्य का शरीर मात्र हाड़ मांस का पुतला है और पूरे जीवन इस मस्तिष्क का गुलाम है और ये मस्तिष्क ही उसे भुला देता है कि उसका ईश्वर कितनी बार उसके लिए क्या क्या करता है। लेकिन जो मनुष्य ईश्वर के लिए कुछ करता है उसके किए को ईश्वर कभी नहीं भुलाते। उसके गुरु, उसके महाराज जी हमेशा याद रखते हैं और जीवन के अंदर जब भी वो बड़ी बहुत संकट वाली घटना में पहुंचता है उस समय उस पर अतिरिक्त कृपा उसके गुरु, उसके ईश्वर जरूर करते हैं। आशा करते हैं आज आपको बाबा का ये अतिरिक्त कृपा वाला विशेषांक जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे दोस्तों बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।